बंधन है। उनसे प्रार्थना है कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर मुझे आशीर्वाद और कृपा प्रदान करें। ग्राम देवता, नगर देवता, स्थान देवता, कुल देवता के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। उनसे प्रार्थना है कि वो अपना स्थान ग्रहण कर मुझे आशीर्वाद और कृपा प्रदान करें। ममता में, करुणा में, प्रेमा में, स्नेह में समस्त माताएं बहनें, भाई बंधुजन, आइए आज सुंदर चतुर्थ दिवस के भाव में प्रवेश करने से पूर्व हम और आप सभी लोग कुछ क्षण माँ जगदम्बा भवानी का ध्यान करते हुए बड़े ही भाव से माँ भगवती की आराधना करेंगे और एक बार दोनों हाथ उठाकर जय घोष करें, बोले जगदम्बा भवानी की, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से आइए मिलकर बड़े भाव से सुंदर भाव से सभी लोग माँ भगवती की आराधना करें। हे माँ, अब आप ही इस सारे जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं। आपकी कृपा से ही ये सारे जगत का सृजन पालन और संहार होता है। इसलिए हे जगदम्बा, हे माँ भवानी, अब कृपा करो। खड़गी खपर की धारी माँ, जय दुर्गे जय काली माँ। खड़ग खपर की धारी माँ, जय दुर्गे जय काली माँ।
विद्या बुद्धि धन से भरा भक्तों का कल्याण करो। विद्या बुद्धि धन से भरो भक्तों का कल्याण करो। विद्या बुद्धि धन से भरा भक्तों का कल्याण करो। जय की बोले दुर्गे मैया की जय हो। बोले काली मैया की जय हो। महालक्ष्मी मैया की जय हो। महासरस्वती मैया की जय हो। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। राधे। इस प्रकार से विगत 3 दिवसों से हम और आप सभी लोग बड़े ही प्यारे और सुंदर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा का रसपान कर रहे हैं। वास्तव में इस कथा को श्रवण करना भी यज्ञ ही है। हम और आप सभी लोग यज्ञ का रसपान कर रहे हैं, यज्ञ का दर्शन कर रहे हैं, यज्ञ की परिक्रमा भी कर रहे हैं। यानी कि समस्त आनंद भगवती की कृपा से हम सभी को प्राप्त हो रहे हैं। जीवन में हर एक समस्याओं का समाधान कराने वाली कोई कथा है। आप गया जा पाओ या ना जा पाओ, काशी का दर्शन कर पाओ या ना कर पाओ, रामेश्वरम का दर्शन कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन अगर जीवन में ये भागवत जी में देवी भागवत महापुराण में ये वर्णित है, अगर आपने नवम परायण 9 दिन की कथा का रसपान भाव रूप से कर लिया तो निश्चित ही आपको गया जाने का फल, काशी जाने का फल, रामेश्वरम दर्शन का फल इसी घोषको चामृति में प्राप्त हो सकता है। हर एक प्रॉब्लम, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो।
इस गांव में है कोई ऐसा जो एकदम परम सुखी हो, कोई टेंशन ही ना हो? है? हो तो हाथ उठा दो जरा। कोई नहीं। टेंशन सबके जीवन में है। टेंशन एक सन का प्रकोप, सन यानी कि क्या होता है? सूरज। एक सन का प्रकोप तो हम सहन नहीं कर सकते, और जिसके जीवन में टेंशन हो, 10 प्लस सन यानी कि 10 सूरज, एक का तो 50 क्रॉस हो जाता है तो हम लोग घर के बाहर नहीं निकलते। एसी की व्यवस्था बढ़िया फुल, अगर रूम से भी बाहर निकलेंगे तो एकदम चेहरे को कवर करके निकलेंगे। क्यों? धूप बहुत ज्यादा है, सन का प्रकोप बहुत ज्यादा है। जिसके जीवन में टेंशन हो उसकी स्थिति क्या होगी सोचो। तो जीवन में हर इंसान, आप किसी भी मित्र के पास बैठो, किसी भी सखा के पास बैठो, पड़ोसी के पास बैठो, रिश्तेदार मेहमान के पास बैठो, वो अपने जीवन की कोई ना कोई समस्या अवश्य बताता है। लेकिन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कहती है कि हर समस्याओं का समाधान खोजना है तो कहीं मत भटको, एक बार माँ भगवती की शरण में आ जाओ और वो माँ आपके हर भावों को स्वीकार करती है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण एबल टू एवरी सॉल्यूशन एवरी प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम हो, to be individual, be it community, be it in the global problem, आपकी संसार में पूरे वर्ल्ड में कितनी भी बड़ी समस्या है, धन नहीं है, पुत्र नहीं है, राज्य पाठ नहीं है, जो भी चाहते हैं, और माँ भगवती इतनी सरल है, माँ जगदम्बा इतनी सरल है कि उनकी महिमा को कैसे बता सकते हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं कि भैया साक्षात हजार मुख वाले शेष भगवान के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो जगदम्बा की स्तुतियों को गा सके, तो हम तो साधारण मनुष्य क्या गा सकते हैं। एक बार एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने योगानंद परमहंस जी से एक प्रश्न किया। आप ये देवी जी की कथाओं को सुनाते हैं और कहते हैं जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, जब जब इस धरा पर अत्याचार बढ़ता है, पापाचार बढ़ता है, तो वो माँ जगदम्बा, वो माँ भगवती अनेक अनेक रूप धारण करके, कभी दुर्गा, कभी काली, कभी चामुंडा, कभी महासरस्वती, कभी महालक्ष्मी बन करके आती है। एक बात बताओ, अगर उस माँ भगवती के अंदर इतना सामर्थ्य है, वो इतनी शक्तिशाली है, तो वो खुद क्यों आती है? अरे अपने कोई छोटे मोटे परिकर को भेजकर काम यहाँ दुनिया का कर दे। तो योगानंद परमहंस जी ने कहा कि मिस्टर एडवर्ड, आपको इस प्रश्न का उत्तर हम कथा के माध्यम से नहीं, आपको फिजिकल प्रैक्टिकल करके आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। आप हमारे आश्रम पर आइए। तो ध्यान से सुनना इस बात को। मिस्टर एडवर्ड ने क्या किया, 2-3 दिन बाद अपनी पत्नी को लेकर वो जाते हैं योगानंद परमहंस जी के पास। तो जाकर के उनका आदर किया, बिठाया। उसी समय योगानंद परमहंस जी ने उस मिस्टर एडवर्ड से कहा कि कोई अमेरिका से मेरा बड़ा चहेता, बड़ा ही प्रेमी मेरा एक शिष्य आ रहा है, और
मेरे जितने भी परिकर हैं वो सारे बिजी हैं। अगर आप चाहें तो अपनी जो धर्म पत्नी है इनको आप गाड़ी लेके भेज दो ताकि वो मेरे शिष्य को लेकर आ सके। तो योगानंद परमहंस जी की आज्ञा का उल्लंघन वो मिस्टर एडवर्ड कैसे कर सकते? तो उन्होंने जेब से चाबी निकाली और अपनी पत्नी को थाम दी और कहा कि परमहंस जी के शिष्य को पिक करके ले आओ। जैसे ही वो उनकी पत्नी थोड़ी दूर तक पहुंची ही थी कि उसी समय योगानंद परमहंस जी ने इधर मिस्टर एडवर्ड से कहा, सर अभी अभी तुरंत कॉल आया है कि आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो चुका है और वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुकी है। जैसे ही मिस्टर एडवर्ड ने ये सुना कि मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो चुका है वो एकदम खड़े हो गए, बाबा हो गए। अरे मुझे शीघ्रता से ही जानना चाहिए ऐसा क्या हो गया, कैसे एक्सीडेंट हो गया, अभी तो बिल्कुल सही से गई है। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने परमहंस जी की जो पर्सनल गाड़ी थी उसकी चाबी लेकर आगे जैसे बढ़ने लगे, थोड़ा सा मार्ग तय किया था कि उनकी जो पत्नी है वो एकदम से कार से सामने से आ रही है। तो सामने जब भेंट हुई दोनों गाड़ी से उतरे। परमहंस जी ने देखा तो अवाक भाव से देख रहे हैं एडवर्ड कि महाराज आपने झूठ क्यों बोला? आप इतने बड़े पहुंचे हुए संत हैं और आपने मुझसे झूठ बोला कि मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो चुका है, पर वो तो एकदम सेफ है। तो योगानंद परमहंस जी ने कहा, मिस्टर एडवर्ड मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। कौन से प्रश्न का? क्योंकि मिस्टर एडवर्ड का प्रश्न था कि वो माँ भगवती स्वयं चलकर इस धरती पर क्यों आती हैं? अरे वो इतनी शक्तिशाली है तो वो खुद चलकर ना आए और अपने कोई सेवक को, कोई परिकर को भेजकर हमारे जो भक्त हैं इनके कष्ट को दूर कर दे। तो आपके उसी प्रश्न का मैंने उत्तर दिया है। आपने जैसे सुना कि मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो चुका, आपसे रहा नहीं गया, आपने गाड़ी उठाई और दौड़ पड़े। अब आप ये बताओ कि वो माँ भगवती उस सारे जगत की माता है। जब बालक का जन्म होता है वो माँ जानती है इसके दांत नहीं है, तो माँ के आंचल में अपने आप कहां से दुग्ध की धारा आ जाती है ये कोई नहीं जानता। वो माँ भगवती हर अपने बालक का कल्याण करने के लिए हर स्थिति में उसके संग खड़ी रहती है। बस समझने की बात है। तो जिस प्रकार से मिस्टर एडवर्ड आपकी पत्नी के बारे में आपने सुना कि मेरी पत्नी दुखी है, आपसे रहा नहीं गया, फिर वो भगवती कैसे जब वो सुन ले कि मेरे जो भक्त हैं, मेरे जो प्रेमी हैं, मुझे चाहने वाले मेरे शिष्य, मेरे पुत्र और पुत्री मुझे बार बार पुकारते हैं और पुकारने पर अगर माँ ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? गाय का बछड़ा देखा होगा आपने, हजारों गाय खड़ी कर दो, लेकिन जैसे वो बछड़ा रंभाता है उसकी माँ हजारों गायों में भी दौड़कर अपने बच्चे के पास चली आती है। माँ की ममता तो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। और जानते हो वेद व्यास भगवान कहते हैं कोई कुछ ना जानता हो, ना वेद पढ़ना जानता हो, ना शास्त्र पढ़ना जानता हो। एक बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराई। एक राजा थे जो अपुत्रीवान थे, यानी उनके कोई भी पुत्र नहीं था। तो पुत्रवान होने के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया। कोशौ सत्यव्रतो नाम ब्राह्मणो द्विज सत्यमः कस्मिन् देशे समुत्पन्नः
कीदृशांश पदश्व में। राजा जन्मेजय ने कहा, कौन सी भक्ति की कथा श्रवण करा रहे हो आप? तो राजा ने क्या किया, बड़ा ही सुंदर पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। अब यज्ञ के जो यज्ञाचार्य हैं, जैसे आपके यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञाचार्य जी जो हैं बड़े सुंदर भाव से सुबह से लेकर शाम तक यज्ञ कराते हैं। तो यज्ञ कराते हैं गोभल ऋषि, थोड़ा वृद्ध भी है, तो मंत्र उच्चारण करते करते उनकी श्वास जो है बार बार लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं। तो होता क्या है, कुछ मंत्र अशुद्ध हो जाते हैं। तो उन जो ब्राह्मण देव पुत्र के लिए यज्ञ करा रहे हैं, वो भी विद्वान थे, तो उन्होंने टोक दिया बीच में, यज्ञाचार्य के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। आप कोई भी कार्य कराओ, चाहे वो कथा कराओ, चाहे यज्ञ कराओ, कुछ भी कार्य कराओ, बिना श्रद्धा के कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि बढ़िया टाइम पास करने के लिए कथा करा ले, तो ऐसी कथा 10 बार और करा लेना, कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि आप हैं तो, पर आप यहाँ पर नहीं हैं। प्रेजेंट बॉडी एंड एब्सेंट माइंड। कथा सुनने के भी नियम होते हैं, कथा सुनाने के भी नियम होते हैं। जब आप कथा सुनो तो एकदम एक आसन पर बैठकर, सुख आसन सबसे बढ़िया। अब देखा सामने कई भाई साहब लोग चरण फैला कुंभकर्ण के जैसे पड़े हुए। अब इनको कोई कहेगा ये कथा सुनने आए हैं, जैसे बारात में आए हो बढ़िया, बस अब रसगुल्ला पूरी आने वाली है इन्हीं के लिए। कई माताएं हमारी बस बैठी बैठी एकदम नींद में। ये कथा में भी ये निद्रा देवी है, ये इनका आना भी बड़ा स्वाभाविक है। भगवान ने जब भक्ति महारानी को वरदान दिया कि जहाँ पर भगवान की कथा हो, लोग सत्संग करें, मेरा नाम जप करें, हे भक्ति महारानी तुम वहाँ जाकर विराज जाओ। पीछे से निद्रा देवी आ गई, बोली महाराज हमको भी कोई बढ़िया सा स्थान दे दो, भक्ति को तो सत्संग के लिए स्थान दे दिया, थोड़ा हमको भी स्थान दे दो। भगवान ने कहा देखो तुमको भी हम जहाँ भक्ति रहेगी वहीं पर तुमको स्थान देते हैं, लेकिन अंतर है, जो व्यक्ति मन से भाव से प्रेम से कथा का पान करेगा चित्त के अनुसार, कथा जैसे जैसे श्रवण कानों में पड़ रही, आनंद आ रहा है, उसको ध्यान से हम श्रवण कर रहे हैं, उनके हृदय में कौन प्रवेश करेगा? भक्ति महारानी। बोले जो टाइम पास करने के लिए आए राहु केतु की भांति, ना तो खुद सुनेंगे ना बगल वाले को सुनने देंगे। जिनका मन यहाँ नहीं है, मन रखा झूला झूलने में, बढ़िया समोसा बन रहा है, बोले ऐसे लोगों के अंदर निद्रा देवी हम तुमको वरदान देते हैं, ऐसे लोगों पर आक्रमण कर दो। तो आप ध्यान से देखना बगल वालों को, अगर कोई बढ़िया नींद में झूम रहा है, ये सबसे नंबर 1 का पापी बैठा है बगल में आपके, और इन पर निद्रा देवी तभी आक्रमण करती हैं जब वहां पर भक्ति महारानी का कोई स्थान ना हो। तो महाराज यज्ञाचार्य जी को टोक दिया, बार बार गोविंद ऋषि को टोका, तो उन्होंने श्राप दे दिया, मूर्खस्ते भविता पुत्रः सठः शब्द विवर्जितः। अरे दुष्ट ब्राह्मण, मैं यज्ञाचार्य हूं, पर तुम यजमान होकर के भी बार बार मुझे टोकते हो। जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम्हारे घर में मूर्ख, ना बोलने वाला और बड़ा ही सठ बालक जन्म लेगा। अब जैसे ये श्राप दिया तो
ब्राह्मण देवता विलाप करने लगे, बार बार रोते कहते हैं, महाराज मुझसे भूल हो गई। इंसान गलतियां इंसान से ही होती हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, लेकिन ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो पूर्ण रूप से सद्गुणों वाला। वो तो केवल भगवान ही हो सकता है। बस अंतर इतना है कि जो ज्यादा पापी होगा ना, उसके अंदर अवगुण ज्यादा होगा। अवगुण का मतलब ना बोलने का ढंग, ना बैठने का ढंग, ना स्नान करने का ढंग, ना किसी से बात करने का ढंग, जुआ खेलने वाला, मदिरा का पान करने वाला, मांसाहार करने वाला। अब जब ये सब अवगुण आ जाएंगे तो क्या वो व्यक्ति श्रेष्ठ होगा, वो पूजनीय होगा? कभी नहीं। लेकिन वहीं पर कोई अच्छे गुणों को धारण करता है तो वो पूजनीय हो सकता है, लेकिन उसको भगवान का दर्जा नहीं दे सकते। तो आज ब्राह्मण देव ने प्रार्थना की, इंसान से ही गलतियां होती हैं, क्षमा कर दीजिए। तो गोविंद मुनि ने कहा, पुत्र तो होगा, मूर्ख भी होगा, सठ भी होगा, लेकिन कुछ समय पश्चात भगवती जगदम्बा की कृपा से वह पुत्र भी विद्वान हो जाएगा। बालक का जन्म हुआ, माता पिता ने बहुत प्रयास किया बालक को शिक्षा दीक्षा ग्रहण कराने का। और याद रखिए, ये हर माता पिता का धर्म होता है। आपके घर में पुत्री हो या पुत्र हो, भेदभाव नहीं रखना चाहिए, खासकर शिक्षा के लिए। कहा जाता है, माता शत्रु पिता वैरी, इन वालों ना पाठिता। जो माता पिता अपनी संतान को शिक्षा दीक्षा ज्ञान का अर्जन नहीं कराते हैं, वो माता पिता माता और पिता नहीं होते, बल्कि उन पुत्र और पुत्रियों के वो शत्रु के समान होते हैं। यूं तो माता और पिता का स्थान सबसे बड़ा है, लेकिन भाई माँ बाप के भी तो कोई कर्तव्य होते हैं, माँ बाप के भी तो कोई धर्म होता है। पुत्रों को आपने जन्म तो दे दिया, लेकिन उनके भीतर जब संस्कार ना डाले तो फिर उनका जीवन वो पशुओं की भांति हो जाता है। तो जो माता पिता अपने बालकों को शिक्षा दीक्षा ग्रहण करवाते हैं, तभी वो अपने माता पिता के भाव से मुक्त हो सकते हैं। तो ब्राह्मण देव ने बहुत प्रयास किया कि हमारा बालक विद्वान बने, लेकिन वो तो मूर्ख ही बना। उसका नाम रखा गया उतथ्य, मूर्ख बहुत था। तो माता पिता भी घृणा करने लगे अपने बालक से। ये पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता, इसको रखकर हम क्या करेंगे? सोचो, आज शिक्षित बालक से माता पिता ही जब घृणा करते हैं तो समाज क्या करेगा? कोई उसको पसंद कैसे कर सकता है? उस उतथ्य ने क्या किया कि थोड़ा बड़ा हुआ, उसको समझ आई और एक नदी के तट पर वो रहने लगा। रहते रहते उसने एक व्रत ठान लिया कि मैं जीवन में कुछ भी बोलूं या ना बोलूं, लेकिन कभी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्या करूंगा? सदा ही सत्य बोलूंगा। उसने ये जब संकल्प लिया, अब एक दिन, अब वो सारे दिन बस भगवान का ध्यान करते रहते हैं, माँ भगवती का ध्यान करते रहते हैं, और सारे नगर में वो प्रसिद्ध हो गए कि संसार में, इस राज्य में सब झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उतथ्य कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए उनका नाम भी रख दिया सत्य व्रत। और सत्य बात है, धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। पर हम और आप तो पल पल पर झूठ बोलते हैं।
और जब से खासकर ये मोबाइल चला है ना, तब से तो झूठ बोलने की हद पार कर दी हमने। बोलते हो कि नहीं? अब सामने चाहे खड़े हो, लेकिन अगर किसी का कॉल आ जाए ना, तो बोले हम अभी दोस्त के पास हैं, अभी घर में नहीं आ सकते। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलना हमने प्रारंभ कर दिया। लेकिन सत्य, तो सत्यव्रत ने सत्य धर्म का पालन किया। एक दिन एक शिकारी, एक बहेलिया सुअर को मारते हुए एक बाण सुअर को आहत कर चुका था। वो बेचारा रक्त से लथपथ था। पीछे से वो बहेलिया, आगे आगे वो सुअर भाग रहा है, पीछे पीछे वो बहेलिया दूसरा बाण खींच करके भाग रहा है। तो बेचारे सुअर ने अपने प्राण बचाने के लिए उसी उतथ्य मुनि के आश्रम में प्रवेश कर गया। अब बहेलिया को उस पर दृष्टिपात जब नहीं हुआ, तो उसने प्रश्न कर दिया, अरे महाराज, अब मैंने सुना है आप कभी झूठ नहीं बोलते, अब आप ही बताओ कि वो जो सुअर है ना, मेरा शिकार है ना, वो कहाँ गया, किधर हो गया? अब सत्यव्रत धर्म चक्र में फंस गए और वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर वो यहाँ पर विचार करते हैं, अगर मैंने बताया कि सुअर उधर है, आपका शिकार उधर है, तो ये बहेलिया उनको बाण मारकर उस जीव की हत्या कर देगा और उसका पाप मुझे लगेगा। देखो, जीव हत्या से बड़ा पाप और क्या हो सकता है? भगवान ने आपको जीवन दिया जीने के लिए, पर हम और आप दूसरे के जीवन को नाश करके खुद का जीवन यापन करते हैं, तो क्या कभी जीव का कल्याण हो सकता है? उतथ्य मुनि सत्यव्रत बार बार देख रहे हैं कि वो वहां पर उनका शिकार बैठा हुआ है, लेकिन अगर मैंने बता दिया कि वो वहां झाड़ी में छुपा है, तो उस हत्या का पाप मुझे लगेगा बताने मात्र से, और जो खुद करता है उसको कितना पाप लगेगा। उन्होंने कहा, ऐसा क्या करूं कि मैं दोनों तरफ से बच जाऊं, झूठ भी ना बोलना पड़े और उस जीव की हत्या भी ना हो। तो उन्होंने अचानक ही सत्यव्रत के मुख से एक श्लोक फूट पड़ा, सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा दयान्वितं चानृतमेव सत्यम। सत्य बोलता हूँ तो जीव हत्या, नहीं बोलता तो मेरा धर्म खंडित हो जाएगा। इसीलिए बीच का मार्ग निकाला और कहा क्या, या पश्यन्ति ना सब्रूते या ब्रूते स न पश्यन्ति। अरे दुष्ट बहेलिये, सा पश्यन्ति ना ब्रूते, मेरी आंखें हैं जो देख सकती हैं, वो बोल नहीं सकती, पर मेरा मुख है ना जो बोल सकता है, वो देख नहीं सकता। इसीलिए मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कैसे दे दूं? बताइए, आंखें क्या बोल सकती हैं? बोलो। ये मन बड़ा चंचल है। जितनी भी सारी क्रियाएं हमारी होती है ना, ये मन के कारण है। आज सत्यव्रत ने कहा कि तुम्हारा मन नहीं मानता, तुम उस बहेलिया पीछे पड़ा हुआ हो शिकार की, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी इंद्रियां ऐसी हैं, जो मेरी आंखें हैं वो देख तो सकती हैं, पर आंखों का मुख नहीं है, आंखें बोल नहीं सकती। अब आंखें कैसे बता दे कि वो सुअर कहाँ छुपा है? पर मेरा जो मुख है ना, वो बोल सकता है, पर वो मुख बताएगा कैसे? क्योंकि वो देख नहीं सकता। तो जैसे ही ये उतथ्य मुनि सत्यव्रत मुनि ने ये श्लोक जब फूट पड़ा, वो फूटा क्यों? वो श्लोक उच्चारण हुआ क्यों? क्योंकि वो माँ भगवती के ध्यान में बैठे
और जैसे ही सामने से लथपथ रक्त से सुअर निकला, उनके मुख से एक शब्द निकला, ए। क्या शब्द निकला? ए। हम और आप ना जैसे कोई ज्यादा पीड़ा में होता है या हमको कोई चोट लग जाए तो क्या बोलते हैं? आहत होकर। जैसे ही ए शब्द बोला, मात्र ए शब्द के उच्चारण से जगदम्बा ने उस मूर्ख बालक पर कृपा कर दी। राजा जनमेजय ने कहा, भगवान ये तो बड़ी विचित्र बात है, ये एक शब्द जो है मात्र इसके उच्चारण से मां भगवती कैसे प्रसन्न हो सकती? तो व्यास मुनि ने कहा, ये ए शब्द जो है, जो बिना बिंदु के भी उस सत्यव्रत ने बोला, ये माँ का बाग बीज मंत्र है। क्या है? बाग बीज मंत्र। हम और आप सब बोलते हैं ना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। ओम तो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। एम माँ का बाग बीज मंत्र है। ह्रीं क्लीं, देवी भागवत में इन तीनों का अलग अलग वर्णन है। एक भक्त ने ह्रीं कहा तो मैया ने कृपा कर दी, केवल ह्रीं शब्द। और एक भक्त ने केवल, उसको लोग चिढ़ाकर बोलते थे क्लीब। क्लीब क्लीब माने होता है संस्कृत में कायर। तो माँ भगवती ने उस पर भी कृपा कर दी। तो हम भगवान की आराधना करते हैं, लाखों मंत्र जपते हैं, हजारों वर्ष तप करते हैं, तब जाकर भगवान की एक झलक मिलती है। लेकिन एक माँ भगवती ऐसी है, माँ जगदम्बा ऐसी है, जो मात्र एक बार एक शब्द उच्चारण करने पर भी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाती है। बोलिए जगदम्बा भवानी की जय हो। श्री सरस्वती मैया की जय हो। ऐसी माँ भगवती की आराधना। आइए प्यारा स्वभाव। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना, मैया मैया कहा करना, जब कोई न हो अपना, मैया मैया कहा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई हो अपना, मैया मैया करना, जब कोई ना
पति के समंदर में तूफान भी आते हैं। जो प्रभु को भजती है, जो माँ को भजती है, माया पे बजाती है। जो माँ को भजती है, माया से बजाती है। जो माँ को भजती है, माया पे बजाती है। तुम भूल नहीं जाना, उन्हें याद किया करना। तुम भूल नहीं जाना, उन्हें याद किया करना। जब कोई न हो अपना, मैया मैया करना। जब कोई न हो अपना, मैया मैया करना। क्यों भूल गई बंदे, ये जग मेरा है। क्यों भूल गए बंदे, ये जग मेरा है। वो आया जमाती है, वहाँ लौट जाना है। वो आया जमाती है, वहाँ लौट जाना है। क्यों भूल गए बंदे, ये जग मेरा है। तू आया जमाते है, वहाँ लौट जाना है। माया में मत पड़ना, हर बार बजाना है। माया में मत पड़ना, हर बार बजाना है। जब कोई न हो अपना, मैया मैया करना। जब कोई न हो अपना, मैया मैया करना।
कैसे दूर रहे जब नाते हो बातों को उनको मंजूर नहीं मदीना को आता है हाथों पे करना मदीना को आता है हाथों पे करना जब कोई न हो अपना मैया मैया जगदम्बे मैया की जय हो। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। एक बार सभी दोनों हाथ ऐसे उठाओ और जोर से बोलना। भोजन वोजन नहीं मिला क्या? अरे नवरात्रि में व्रत भी नहीं हो और बोलते भी नहीं हो, क्या बात है? बोले राधा रानी सरकार की, जगदम्बा भवानी की। सब इन्हीं लोगों ने ठेका ले रखा है भैया। उन्होंने तो जा चंदा लिया है ना, तो वो तो जयकारा बोलेंगे। इन्होंने तो लिया नहीं है। बताओ, उन्होंने मेहनत की तो भैया वो आगे बैठ के जयकारा लगा रहे हैं। अब इन सबसे कोई मतलब ही नहीं है। और कितनी माताएं ऐसी हैं जो यहाँ से बराबर देख रहे हैं, उनकी बस निद्रा देवी का आगमन हो चुका है। आज सोना ही है तो मत आया करो, क्यों आते हो? देखो कथा में आए हो तो कथा ही सुना करो, आया समझ में? और कथा में आके अगर आप लोगों ने ये सोने वोने का सिस्टम रखा ना, तो समझ लो बहुत बड़ा पाप लगेगा। ये हम नहीं कहते, ये रामचरितमानस भी कहती है। इसीलिए थोड़ा आया करो और भक्ति में थोड़ा एक्टिव रहा करो। ये भगवान को ऐसे भक्तों से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते जैसे आप लोग हो एकदम। रहने दीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। ये भैया की सुपर स्प्लेंडर की शायद चाबी खो गई है। जिस भी सज्जन व्यक्ति को मिलेगी वो कृपया मंच पर ला करेगा। सुपर स्प्लेंडर की चाबी खो गई है भाई साहब की। जिस भी सज्जन व्यक्ति को मिलेगी वो मंच पर ला कर दे देंगे। धन्यवाद। तो आइए, इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर चरित्र राजा जन्मेजय को वेद व्यास भगवान श्रवण करा रहे हैं। आप बार बार सुंदर चरित्रों का रसपान कराते हैं।
कल आपने प्रथम चरित्र में दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र की बड़ी महिमा गाई जाती है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। तो कल हम सभी ने प्रथम चरित्र की कथा का रसपान किया। जन्मेजय महाराज ने कहा, प्रभु आप कहते हो कि वो आदि शक्ति, वो जगदम्बा, वो पराअंबा, जब देवता भी हार जाते हैं तो वो माँ भगवती ही प्रसन्न होकर आकर देवताओं की भी रक्षा करती है। अगर देवों को भी अगर ये अभिमान आ जाए ना कि ये सब हम करते हैं, तो वो माँ भगवती भी उन देवताओं के अभिमान का नाश करने अनेक अनेक रूप धारण करके आती है। एक बार इंद्र को ही अभिमान हो गया कि सब कुछ मैं ही करने वाला। माँ भगवती एक यक्ष का रूप बनाकर आई और एक तिनका माँ जगदम्बा ने उठाया। अग्निदेव से कहा कि अगर तुम्हें अपनी अग्नि पर, तेज पर ज्यादा गर्व है तो इसको जलाकर बता दो। अग्निदेव ने सारे प्रयास कर लिए पर उस तिनके को जला नहीं पाया। वायुदेव ने सारे प्रयास कर लिए पर उस तिनके को उड़ा नहीं सके। सब देवता आए परंतु किसी ने भी उस एक तिनके का भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। और जब वही देवता परास्त हो जाते हैं तो वो केवल माँ भगवती ही उन शत्रुओं का विनाश करती है। तो मध्यम चरित्र की कथा का रसपान कराया। 2 दैत्य हुए, उसमें से एक का नाम है रंभ, एक का नाम है करम्भ, लेकिन दोनों ही निसंतान हैं। तो उन दोनों दैत्यों ने विचार किया कि हमारे घर में पुत्र हो, इसके लिए रंभ ने पंचाग्नि को जलाया, चारों तरफ अग्नि को प्रज्वलित किया और बीच में बैठ गया और आवाहन करने लगा ब्रह्मा जी का। करम्भ जो उसका भाई है वो जल में समाधि लगा करके भगवान ब्रह्मा की आराधना करने लगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। इंद्र ने कहा, ये तो दोनों भाई तपस्या में इतने लीन हो गए, एक जल समाधि लगाए बैठा है, एक अग्नि की पंचाग्नि जलाकर बैठा है, ऐसा ना हो ये मेरा इंद्रासन ही मांग ले। तो इंद्र देवराज इंद्र ने क्या किया कि जो अग्नि को, पंचाग्नि को तप कर रहे थे उसके साथ तो वो कुछ नहीं कर पाया रंभ के साथ, लेकिन जो करम्भ जल के अंदर समाधिष्ठ बैठे हुए हैं, मृग बनकर के उसको, मगरमच्छ बनकर के उसको मार दिया। जैसे ही रंभ ने सुना कि मेरे भाई को इंद्र ने मार दिया है, उसको जैसे ज्ञात हुआ बहुत दुखी हुए। देखिए संसार में भाई भाई होता है, चाहे जैसा भी हो, भाई का प्रेम अद्भुत होता है। लेकिन स्थितियां, बचपन में जो प्रेम रहता है, जब बड़े होते हैं फिर उसके बाद विवाह होता है, धीरे धीरे परिस्थितियां बदल जाती हैं। और जो भाई के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता है, आपस में शत्रुता हो जाती है। लेकिन भ्रातृत्व प्रेम का आनंद, ये कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जीवन में अद्भुत ही मिलते हैं। रंभ से अपने भाई का वियोग नहीं सहा गया और अग्निदेव के सामने उसने तलवार निकाली और अपनी गर्दन काटना प्रारंभ किया। जैसे अग्निदेव के सामने गर्दन काटकर आत्महत्या का प्रयास किया, सामने अग्निदेव प्रकट हो गए। अरे रंभ, आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा पाप है, मैं तुम्हारी तपश्चर्या से प्रसन्न हुआ,
बताओ क्या वरदान मांगना चाहते हो? रंभ ने कहा, हे अग्निदेव, अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो बस मुझे एक ऐसा वरदान दे दो कि मेरे यहाँ पर ऐसा पुत्र हो जिस उस इंद्र ने मेरे भाई कर्म का वध किया है, उस इंद्र के स्वर्ग पर मेरा पुत्र सिंहासन पर राज्य करे और सारे देवताओं को परास्त करके तीनों लोकों में आधिपत्य स्थापित कर ले। अग्निदेव ने कहा, रंभ तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ से जैसे ही जाओगे और तुम्हारा मन जिस किसी पर भी अपनी पत्नी के रूप में आसक्त हो जाएगा, मैं ये वरदान देता हूँ कि उसी के द्वारा तुम्हें अजेय पुत्र पैदा होगा। अब तो रंभ बड़ा प्रसन्न हुआ और जैसे ही वो अग्निदेव से वरदान पाकर उस क्षेत्र से बाहर गया, उस रंभ ने एक बड़ी ही सुंदर महिषी को देखा। उस महिषी पर जैसा ही उनका मन आसक्त हुआ, उसी के साथ उसने अपना विवाह किया और उस महिषी ने गर्भ को धारण किया। लेकिन एक दिन अन्य राजा आए और उस रंभ पर आक्रमण कर दिया उस महिषी को पाने के कारण, और उसी युद्ध में वो रंभ मारा गया। जब रंभ मारा गया, उसकी अंतिम शैया चिता जलाई गई, तो वो महिषी कहती है, मैं ऐसा जीवन जीकर के क्या करूंगी, बिना पति के संसार अधूरा है। इस रंभ ने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और आज ये स्वर्गवास को इसने धारण किया है, इसीलिए अब मैं संसार में जीकर करूं तो क्या करूं, इससे अच्छा है कि इसी रंभ के साथ मैं भी इसी चिता अग्नि में जलकर अपनी देह को भस्म करूं। और उसी चिता पर वो महिषी गर्भवती रंभ के साथ भस्म होने लगी। लेकिन अग्निदेव ने जो वरदान दिया वो अधूरा कैसे हो सकता है? आज अग्निदेव ने प्रसन्न होकर दोनों की जब चिता साथ में जलने लगी, तो उसी अग्नि से चिता अग्नि के द्वारा एक विशाल काय महिष नामक दैत्य प्रकट हुआ। हाहाकार मचाने लगा, बड़े बड़े सींग हैं, बड़े बड़े उसके दांत, ऐसा विशाल काला देह भयानक भीम काय शरीर लेकर वो अग्निदेव से प्रकट हुआ। और वो जो रंभ है, रंभ ने भी देखा कि मेरे पुत्र का जन्म हो चुका है, तो वो जो रंभ है, रंभ का ही एक रूप रक्त बीज के रूप में वहां पर अग्नि से प्रकट हुआ। अब तो उस महिषासुर ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। अग्निदेव के वरदान के अनुसार सबसे पहले उसने इंद्र पर आक्रमण किया और इंद्र पर आक्रमण करके आज इंद्र का स्वर्ग छीन लिया। महिषासुर, महिष क्या है? इस संसार में सबसे ज्यादा निरंकुश अगर कोई जीव है तो वो महिष है। महिष यानी भैंस। आप जानते हो जंगली भैंसा होता है ना, जो ये रिसर्च किया गया कि जंगली भैंसे के सामने जंगल का जो राजा होता है ना, सिंह, वो भी परास्त हो जाता है। ये ऐसा जीव है जो जहां जाता है वहां पर उथल पुथल मचाता ही रहता है। इसका बल इतना ज्यादा है कि सिंह भी परास्त हो जाए, लेकिन बल तो है लेकिन विवेक नहीं है। इसीलिए क्या कहते हैं, काला अक्षर कैसा होता है? बोलो, भैंस बराबर। ये जो भैंस है ना, बहुत अजीब जीव है।
और जो पालते होंगे वो जानते भी होंगे कैसा चीज है महिषासुर। लेकिन महिष ये तो भैंस शब्द है। आप इस भैंस की निरंकुशता, हाथी पर अंकुश लगा सकते हो लेकिन इस पर कोई अंकुश नहीं, ये निरंकुश जीव है। तो महाराज असुर दोनों मिलकर क्या बना? महिषासुर। असुर कौन? अब हम सब ने क्या देखा टीवियों में, सीरियल में, जो बड़े बड़े सींग हैं, बड़े बड़े नख हैं, हा हा करता हुआ आया, बड़े बड़े दांत हैं, हमने क्या जाना? यही असुर है। क्या है? ये असुर है, यही राक्षस है। लेकिन यही केवल राक्षस नहीं है, आज के समाज में गली गली में असुर घूम रहे हैं, बस हमारे पहचानने की जरूरत है। इनके सींग नहीं होते, इनके बड़े बड़े नख नहीं होते, लेकिन ये महिषासुर से भी ज्यादा भयानक है। अभी आपने न्यूज सुनी होगी, एपस्टीन फाइल, किस किस ने सुनी है? जिसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के नाम हैं, बड़े बड़े दुनिया के अमीरों के नाम हैं। और इन लोगों ने क्या क्या है? नारियों का शोषण, छोटे छोटे बच्चों का शोषण। दिल्ली में हर ही दिन कितने बच्चे गायब हो रहे हैं, कितनी महिलाएं गायब हो रही हैं। ये कौन कर रहा है? कौन कर सकता है? वो समाज में असुर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अगर आज की स्थिति को देखकर कोई ये सोचे कि नहीं, आज तो नारी आगे बढ़ रही है, हमारे समाज में केवल जो साड़ी पहनती थी, घर की चार दीवारी के अंदर रहती थी, उन नारियों ने पढ़ लिख करके ऑफिस का वर्क संभाल लिया, बिजनेस संभाल लिया, जॉब करना सीख लिया, तो यही अपनी स्थिति से ऊपर नहीं है। ये अपनी स्थिति से ऊपर उठना नहीं है, वो तो फिर मॉडर्न युग आ गया, अपने वेशभूषा का त्याग कर दिया। लेकिन इसकी स्थिति की आगे बढ़ने के साथ साथ जब मन स्थिति आगे बढ़ जाए, क्या किसी डॉक्टर के साथ कभी शोषण नहीं होता? जो लेडीज है, क्या किसी लेडीज इंजीनियर के साथ शोषण नहीं होता? अवश्य होता, क्योंकि वो आज उस पद पर तो है, पर उसकी मनोस्थिति, उसका आत्मज्ञान, उसके अंदर का भाव अभी जागा नहीं है। बाहर से तो हम डाउन टू अर्थ नहीं, कितनी बड़े पद पर पहुंच चुके हैं, लेकिन हम अपने हृदय की भावनाओं को अभी तक जगा नहीं पाए, क्योंकि उन असुरों का साया अभी गया नहीं है। बिल गेट्स का नाम सुना होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना होगा, बड़े बड़े नेताओं का नाम खुल करके आया। कितना हम लोग पैसा कमाते हैं ना, सारा दिन मेहनत करते, धन कमाते, और जीवन में शिक्षा का भी माध्यम बस केवल और केवल यही बन गया कि केवल और केवल हमको पैसा कमाना। आज का एजुकेशन इतना है, हमारा बच्चा इतना पढ़ जाए कि बस वो केवल अपना पेट भर सके। ये शिक्षा नहीं, सा विद्या या विमुक्त है। शिक्षा वही है जो आत्मज्ञान कराता है, शिक्षा वही है जो विवेक प्रदान कराता है। इसलिए उस महिषासुर को मारने के लिए तो माँ भगवती इस धरती पर आई, पर आज तो हर गली गली में अनेकों महिषासुर घूम रहे हैं। उनका उद्धार कैसे हो? महिषासुर ने चारों दिशाओं में आतंक फैला दिया। देवता त्राही त्राही करके भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान, अब आप ही रक्षा कर। भगवान ने कहा, मैंने उस महिषासुर को मारने के लिए अनेक उपाय कर लिए, पर उस महिषासुर ने ये वरदान प्राप्त करके रखा हुआ है
कि संसार में कोई देवता, मानव, दानव कोई उसे नहीं मार सकता। स्त्री जाति तो अबला है, वो तो स्वयं ही दूसरे पर निर्भर है, इसीलिए मुझे स्त्री को छोड़कर कोई ना मार सके। इसीलिए मैं भले नारायण हूँ, पर मैं उस महिषासुर को मार नहीं सकता। इसीलिए मेरे दिमाग में एक भाव आया कि हम समस्त देवता मिलकर एक सुंदर देवी का निर्माण करेंगे। तो समस्त देवता 33 कोटि देवता एकत्र हुए और सर्वप्रथम भगवान श्रीमन नारायण के हृदय से एक बड़ा ही सुंदर सूर्य सदृश प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, सामने विराजमान हुआ। ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकाश प्रकट हुआ, सामने विराजमान हुआ। समस्त देवताओं के हृदय से प्रकाश प्रकट हुआ और एक ही प्रकाश में वो सब विलीन होते गए और अंतोगत्वा बड़ी सुंदर, इतनी सुंदर एक कन्या साक्षात माँ भगवती 18 भुजाओं को धारण करके सामने प्रकट हो गई। बोले महालक्ष्मी मैया की। सर्वप्रथम समुद्र देव ने उनको अद्भुत लाल वस्त्र प्रदान किए दान में। विश्वकर्मा जी ने हाथों के कंगन माता को दान किए, किसी ने पैरों का नूपुर, किसी ने सुंदर लाल वस्त्र, किसी ने माला, किसी ने मुकुट। इस प्रकार से माँ के अंग अंग में करोड़ों सूर्यों के समान वो आभूषण सुसज्जित हो गए। इतना दिव्य स्वरूप है कि समस्त देवता उस महालक्ष्मी के स्वरूप को देखकर आनंद में भर गए। 18 भुजाएं तो हैं, लेकिन अभी खाली हैं। भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने माला प्रदान की, भगवान शिव ने त्रिशूल प्रदान किया और ऐसे करते करते माँ की 18 भुजाओं में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर दिया। अब समस्त देवता स्तुति गाते हैं, हे देवी आपका प्राकृत है, आपने सारे संसार की अधिष्ठात्री देवी हो, आपकी कृपा से ही हमारा सृजन होता है। हम महिषासुर के आतंक से बहुत त्रसित हैं, हे जगदम्बा अब हमारी रक्षा करो, हमारे दुख का निवारण करो। त्रिगुणा सा महालक्ष्मी सर्वदेवेश्वरी रजा अष्टादशी भुजा रम्या त्रिवर्णा विश्वमोहनी श्वेतानना कृष्ण नेत्रा संरक्ताधर पल्लवा ताम्र पाणितला कांता दिव्य भूषण भूषिता। हे माँ अब हमारी रक्षा करो। आज वो माँ महालक्ष्मी अद्भुत रूप धारण करके आती है महिषासुर के राज्य में और जगदम्बा ने ऐसा हुंकार किया कि महिषासुर का सिंहासन डोल गया, पृथ्वी डोल गई। कौन ऐसा दानव आया है जिसने आज मेरा सिंहासन को हिला दिया? भागे भागे सेवक पहुंचे और देखा वो मदमस्त मधुपान करती हुई माँ महालक्ष्मी मानो आंखों से अमृत की रसधार बह रही हो। ऐसे सुंदर उनके केश बिखरे हुए और अद्भुत स्वरूप में माँ विराजमान है। जैसे सेवकों ने देखा बोले अरे ये तो बड़ी सुकुमारी कन्या है। और दैत्यों का भाव ही यही होता है। नवरात्रि में पूजन तो कन्याओं का सब करते हैं, पर अपने हृदय के भावों को बदलते नहीं हैं। और जो ना बदले वही दैत्य है। ये जितने भी राक्षस है ना,
जिसने भी माँ जगदम्बा को देखा बस एक ही भाव आया, अरे बड़ी सुंदर कन्या है, हमारे राजा के साथ विवाह हो जाएगा ना तो बड़ा आनंद आएगा। भागा भागा आया दुर्मुख नामक दैत्य महिषासुर महाराज, एक बड़ी सुंदर अद्भुत नेत्रों वाली अद्भुत केशों वाली कन्या हमारे राज्य में आई है, बहुत अच्छा होगा अगर आपका विवाह उसके साथ हो जाए। महिषासुर भी बोला अगर ऐसी बात है तो उस मद से भरी हुई कन्या को केस पकड़कर घसीटते हुए मेरे चरणों में ले आओ, मैं उसको अपने चरणों की दासी बनाऊंगा। अबला है नारी, तो नारी सशक्तिकरण होता जरूर है पर लोग मानते नहीं है। अद्भुत स्वरूपा माँ भगवती के पास जैसे ही वो दैत्य गया, माँ जगदम्बा ने एक हुंकार किया और वो वहीं पर जलकर भस्म। जो बचे खुचे थे वो भागे भागे आए, बोले वो साधारण नारी नहीं है महाराज, बहुत बलशाली है, 18 भुजाएं हैं उसकी और 18 भुजाओं में ही अस्त्र शस्त्र हैं। उसने एक शस्त्र को हाथ भी नहीं लगाया, हुंकार से ही मार दिया। तुरंत दूसरा आया और अट्टहास करते हुए एक विडालाक्ष नामक दैत्य आया। अरे मदगामिनी नारी, अगर तुम हमारे महाराज महिषासुर से विवाह कर लोगी तो जीवन भर राज करोगी, त्रिलोक विजेता महिषासुर है। माँ जगदम्बा ने एक बार थोड़ा सा दृष्टिपात किया, मधुपान में मस्त है और कहा जाओ जाओ अपने महाराज से कह दो बार बार ये विवाह का परिणय निवेदन भेज रहे हैं, खुद आने का सामर्थ्य नहीं है क्या? अगर तुम्हारे राजा के अंदर इतनी ही शक्ति है, इतना ही बल है तो स्वयं आकर मेरे सामने विवाह का परिणय निवेदन क्यों नहीं करता? कैसा वो महिषासुर नामक दैत्य है। माँ भगवती ने जैसे ये उद्घोष किया, जाओ जब तक मैं मधुपान करती हूँ अपने राजा को लेकर। और वो सारे दैत्य गए, एक एक करके आते गए और माँ महालक्ष्मी ने एक एक करके उन दैत्यों का संहार, अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाया, मात्र कटाक्ष के द्वारा। अंत में महिषासुर आया और निवेदन करने लगा, अरे मैं तो जानता था कोई साधारण नारी होगी, तुम तो बड़ी दिव्य स्वरूपा हो, बड़ी दिव्यांगना हो। अरे नारी तो वैसे ही सुकोमला होती है, सुभद्रांगी होती है, तुम क्यों इतना कष्ट करती हो? मैं हूँ ना बलशाली राजा, देखो मेरे साथ विवाह कर लो वरना हमेशा की तरह तुम भी पछताओगी। जगदम्बा ने कहा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी जो मेरे साथ युद्ध में बराबरी के साथ युद्ध करे। और मधुपान करती हुई वो माँ जगदम्बा महालक्ष्मी ने बाणों पर बाणों का प्रहार किया और अभिमान और अहंकार से भरे हुए महिषासुर को सदा सदा के लिए धराशायी कर दिया। बोलिए महिषासुर मर्दिनी मैया की, महालक्ष्मी मैया की जय हो। सारे देवता पधारे और आकर के माँ जगदम्बा को बार बार पुष्प वर्षा करते हुए आराधना करते हैं। आइए उन देवताओं के साथ साथ हम भी माँ महिषासुर मर्दिनी देवी की आराधना करेंगे। ऐ गिरि नंदिनी नंदिता मेदिनी विष्णु विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधनि वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। जय जय
बोले महिषासुरमर्दिनी मैया की जय हो। महालक्ष्मी मैया की जय हो। जगदम्बा भवानी की जय हो। आइए इस प्रकार से माँ भगवती ने उन समस्त दैत्यों से इस पृथ्वी को मुक्त किया। जब जब इस धरा पर अत्याचार, आतंक और पापाचार बढ़ता है, जब देवताओं की शक्तियां भी हीन हो जाती हैं, उस समय जगत में केवल और केवल शक्ति काम आती है, तो वो माँ जगदम्बा भवानी है। इसीलिए आइए और एक प्यारा सा माँ भगवती का भाव और उसके तुरंत बाद हम सभी लोग आरती का दर्शन करेंगे। और श्री राधा
सेंटर शिखा स्टडी सेंटर के टीचर हैं और बजरंग दल के ये सदस्य भाई साहब ये इस माता रानी के भजन को सुनकर के आशीर्वाद देने में बहुत ढेर सारी क्षण मुद्राएं देते हैं। माता रानी को सदैव खुशहाल रखें। यूट्यूब चैनल शिखा स्टडी सेंटर। ओ दादा सोहे फूल सोहे धीरिया धनुषिया लाल रंग साड़ी सोहे याद से सुरतिया सदा सोहे तीर सोहे सदा सोहे तीर सोहे फूले बधनुषिया लाल रंग साड़ी सोहे याद से सुरतिया। एक हाथ को धारे एक हाथ को धारे सृष्टि के शिकार रूपवा मनवा ओ बाड़ी से बाड़ी से प्रेम से बोले आज शक्ति दुर्गी मैया की जय।